चलिए देखिए अब संख्या नंबर संख्या नंबर 14 का तीसरा सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज वाला को पढ़ा जाता, समझा जाता कि क्या बोल रहा है। अगर आकृति बनाने आ जाएगा तो हिसाब भी बनाने आ जाएगा। क्या बोला? 14 का तीसरा, भूमि पर एक बिंदु पी से, एक बिंदु पी से कॉमा दिया, यानी कि भूमि पर एक बिंदु क्या है? पी है। बिंदु क्या है? पी है। भूमि पर एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, भूमि पर एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, यानी कि पी बिंदु से पी बिंदु से पी बिंदु से भूमि पर एक पी बिंदु से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी, यानी कि भवन है। अब भवन की चोटी कहलाएगा। भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर, एक और हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक कुछ ऊपर जा रहा है। ये भवन है। अब बताइए कि जब भवन है तो भवन के अगर चोटी से ऊपर अगर ना जाएगा टकरा जाएगा ना, तो कुछ तो ऊंचाई है। मान लीजिए कि कहाँ जा रहा हवाई जहाज, यहाँ कुछ ऊंचाई पर पता नहीं है। ये बोला कि भूमि पर एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी है, और 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से कुछ ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। तो एक भाई तो कुछ तो दूरी होगा ना। तो यहां से हेलीकॉप्टर जा रहा है, उड़ रहा है। तब क्या बोला? जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उसके उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई याद कर, याद देखेंगे, फिर पढ़ेंगे इसको से। भूमि पर एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी यहां से यहां तक, एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। तो पहले क्या बोला? 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी। फिर क्या बोला? एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उसके उन्नयन कौन क्रम से था? पहले ये बोला है भवन की चोटी हो जाएगा पहले। यहाँ क्या हेलीकॉप्टर है? क्या है? भवन की ऊंचाई पर जा रहा है। पहले क्या बोला भाई? 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से क्या बनाएगा? हाँ, पहले ही बनाएगा कितना? 30 डिग्री। कितना बनाएगा? 30 डिग्री। फिर उसी बिंदु पर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या बोला? 60 डिग्री। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो जाएगा इसी बिंदु पर। ये बनाएगा कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री। ये बड़ा वाला हो जाएगा ना, 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये बड़ा वाला हो जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब क्या बोला कि भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहां से यहां तक, धरती से बोल रहा। तो हम लोग क्या करें? कुछ दिया है आंसर? हाँ दिया है। क्या दिया है देखिए ना सर। एक 10 मीटर ऊंचे भवन दे दिया है, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। अब कुछ दिया है इसमें? कुछ नहीं दिया है।
आप क्या करेंगे, मान लेंगे सर जी, इसमें लिखेंगे ए पी है, ये यहाँ मान ला ए पी पी है, यहाँ मान ला कोई दिक्कत नहीं। अब निकालना क्या ऊंची है, तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहाँ मान लेंगे। माना भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना मान लेंगे सर, टोटल को लिख लीजिए, टोटल को मान लीजिए एच, यानी कि आपका ऊंचाई एपी बराबर एच मीटर। सर एच का मान निकलेगा कब, जब एसी निकलेगा। ये अगर मान दिया हुआ है, अगर निकल जाएगा तो दोनों का मान जोड़ देंगे। हमने आपको समझाए, क्या समझाए हैं कि जब भी अगर काम करना है तो छोटा समकोण त्रिभुज में, इसमें छोटा समकोण त्रिभुज कौन है पता आप लोग के है, सीपीबी। सीपीबी इसमें ऐसा निष्पातियां लगावेंगे 30 डिग्री के लिए, टी वाला लंब आई वाला पता हो जाए, और 10 लगेगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा लंबटा लंबटा, यानी कि पीसी बटा पीबी। अब 10 का मान सबके पता है 1/√3, पीसी का मान पता है 10, लेकिन पीबी का मान पता नहीं। आप क्या करेंगे सब, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो पीबी का मान आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी कि आपका निकल गया नीचे वाला मान हमको, लेकिन नीचे वाला सामान आपको जरूर नहीं है, लेकिन हाँ ये निकलेगा तभी वाला मान निकलेगा। आप क्या करेंगे, अब समकोण, अब समकोण त्रिभुज ए पी बी में, जब एपीबी में जब काम करेंगे, एपीबी में इसमें जब काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, नाम करेंगे सर, यानी कि सर जी ऐसा निष्पातियां लगावेंगे 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री बड़ा वाला है तो ऐसा लगाएंगे तो 10 लग जाएगा, यानी कि 10 निष्पातियां लगेगा, 10 60 डिग्री बराबर मुल्ला हो जाएगा लंबटा। तो जिस कोण के लिए हल करें उसके सामने के बुझवा, अब बड़का में काम कर रहे हैं तो पूरा हो जाएगा एपी बटा क्या हो जाएगा पीपी। अब 10 60 डिग्री का मान सबके पता है, √3 होता है, एपी का मान तो पता नहीं है, लेकिन आप एपी की लिख सकते हैं एसी प्लस पीसी बटा पीबी का मान तो पता है 10√3। आप क्या करेंगे सर, जिसका जिसका मनवा रहेगा उसको मान रखेंगे, यहाँ देखा जाए। चलिए इसको घेर बंदी कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि √3 जो कहते हो बराबर जो कहते हो, एसी का मान पता नहीं है, लेकिन पीसी का मान पता है 10 बटा लिखेंगे 10√3 लिखेंगे। अब तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो गुना करने आता है आप लोग के, आप क्या करेंगे सर, नीचे कुछ न तो 1 देंगे, इसमें इससे गुना करेंगे तो एसी प्लस 10 हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 3 3 आई 9, 9 के वर्गमूल 3 कितना आ जाएगा 30। अब एसी बराबर 30 माइनस 10 हो जाएगा, एसी का मान आ जाएगा 20, लेकिन हमको निकालना है सर एपी। एपी का मान जब निकालना है तो लिखेंगे एपी बराबर एपी बराबर एपी की लिखेंगे एसी प्लस लिखेंगे पीसी, क्या लिखेंगे पीसी। अब एपी का मान कितना है, तो एपी का मान तो सर मान है आपने 8, एसी का मान कितना निकाला, अब पीसी का मान कितना है 10, जब जोड़ेंगे सर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, यही आपका डाउट है। इसका 5 नंबर के पूछता है। चल अगला सवाल,
अगला सवाल देखेंगे। एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री बनता, 45 डिग्री का कोण बनता है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकाल। यहां देखेंगे, बोला कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री या 45 डिग्री। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 1 किलोमीटर, तो हवाई जहाज की ऊंचाई। एक हवाई जहाज है, लेकिन एक हवाई जहाज से ठीक दो जहाज है। वो कहाँ है? तो पानी में है। और दोनों को क्या देख रहा है? ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देखता है, अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है आपका हवाई जहाज, क्या है? हवाई जहाज। हाँ हाँ, क्या है ये हवाई जहाज? इधर आपका हवाई जहाज, इधर आपका हवाई जहाज, हवाई जहाज। अब यहाँ आपका सर मान लीजिए कि नदी आपका है। क्या है? नदी है। क्या है? नदी है। क्या है? नदी है। मान लीजिए कि आपका एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ, और ये आपका नदी है। क्या है? नदी है। लेकिन सर हवाई जहाज एक ही वो ऊपर है। हवाई ये मान लीजिए कि पानी में आपको जो है दो जहाज है। अब ऊपर से क्या कर रहा है? कबूतर को देख रहा है। अब यहाँ देखेंगे, अब क्या बोला सर कि एक हवाई जहाज से, मान लीजिए कि आपका एक हवाई जहाज कहाँ है? यहाँ। कहाँ है? यहाँ। कहाँ है? कहाँ है? ऊपर। कहाँ है? यहाँ ऊपर है। एक हवाई जहाज है ठीक, ये वो दाएं है, ये वो मान लिया जाए कि हवाई जहाज यहाँ है, पानी है। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में, नदी में एक जहाज यहाँ है और एक जहाज ये वो दाएं है। वो एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों को अवनमन कोण 60 डिग्री और 45। यानी कि ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है ना, उड़ रहा है ना, उड़ रहा है ना, एक हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज से, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं नदी में, हाँ नदी में, ये वो इधर है, वो इधर, तो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये जहाज यहाँ है ना, यहाँ आई दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर दूरी पर है दोनों। सटेगा तो टकरा ही जाएगा, टकराएगा तब ब्लास्ट कर देगा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई, यानी कि नदी था और नदी में दो जहाज था, टुक टुक एक जहाज में ऊपर से देख रहा दोनों के, वो दाएं है वो बाएं। तो क्या बोला कि अब नमन को कहा इसकी दीदे पर न बनेगा, यानी कि एक जहाज जो है इसको देख रहा है, आई इसको देख रहा, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। अब क्या बोला? तब हवाई जहाज को बोला कि ऊंचाई निकालो। तो ऊंचाई निकलेगा कब? जब एक खंभा पारेंगे तब, यानी कि बनेगा 90 डिग्री कोण। ऐसा इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गया। हाँ, अब क्या बोला कि जहाजों के दो जहाजों का अवलंबन कितना? 60 डिग्री। अवलंबन तो ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। यहाँ तो लिखेंगे ये 45 है ना, कितना है? 45। ये कितना है? 45। कितना है? 45। अब ये दोनों समांतर रेखा है
और समांतर रेखा की तिरछी छेदी रेखा काटा जाता है तो एक एकांतर कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है 60 डिग्री। ठीक कितना हो जाएगा 45 डिग्री। होगा कि ना होगा। अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है अगर ये बताइए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लिया जाए इसको लिख देते हैं ए बी सी आई वाला। अगर दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है अब अगर एक्स दे दे तो ये कितना होगा ना समझ में आया। अगर मान लिया जाए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी अगर रहता 40 किलोमीटर आई दे देता 10 किलोमीटर ये कितना होता बाकी आपने हटा दिए। दूसरी प्रकार हम भी बोल रहे हैं कि आप अगर 1 किलोमीटर दूरी है 1 किलोमीटर अगर दूरी है दोनों के बीच की दूरी ये अगर इसको एक समान लेंगे तो ये कितना होगा नहीं समझ में आ रहा है सबके। अगर ये 40 है ये दे देता है कितना क्या किया आपने कितना में से 40 में से। अब तो वही वजह तो बोल रहे हैं कि दोनों बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर है ये एक सही कितना होगा दोनों के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर है ये एक सही कितना होगा। अगर मान लिया जाए कि 30 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी ये अगर देगा 20 तो ये कितना कैसे क्या किया आपने केकरा में से केकरा घटाला 20 के घटाला तो 10 आ गया। अगर ये 1 किलोमीटर है एक से तो कितना होगा अगर अगर दोनों के बीच की दूरी अगर 50 किलोमीटर है आई अगर 20 किलोमीटर ये कितना आपने क्या किए केकरा में से घटाला 50 में से कैसा घटाला कितना आया। तो इसी प्रकार अगर 1 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है तो अगर एक दिया तो कितना होगा एक में से घटेगा एक यही ना घटेगा। जैसे आप 40 दिए थे यहाँ 10 रखे थे यहाँ कितना आया था 30 तो घटाए थे क्या में से 10 40 में से तो अगर x है तो एक में से घटेगा ये तो 1 माइनस होगा x 1 माइनस 1। आप अगर x मान सकते हैं तो आप एक भी x मान सकते जरूरी नहीं कि हम एक x लिखेंगे आप x यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर दोनों के बीच की दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो अगर x मानेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस समझ में आई घटेगा एक में से ना। अब कहता है कि हवाई जहाज की ऊंचाई निकालिए यानी निकालना क्या ऊंचाई है सर इसका एच निकालना तो वहां लिखेंगे संख्या नंबर 15 के लिखेंगे कि माना हवाई जहाज की ऊंचाई एडी बराबर 8 मीटर किलोमीटर ना इशार सब किलोमीटर में देला है 8 किलोमीटर। आप क्या करेंगे आप कोई भी त्रिभुज में काम कर सकते हैं आप एकरा में भी पहले काम कर सकते हैं आप एकरा में पहले कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में जब काम करेंगे एडीसी में जब काम करेंगे तो ऐसा निष्पत्तियां लगाएंगे 15 डिग्री के लिए कि लंब और आधार क्या है शामिल रहे। हाँ तो लिखेंगे 45 डिग्री बराबर लंब बटा एडी बटा 45 डिग्री का मान कितना होता है एडी का मनवा 8 और डीसी का मनवा इसमें क्या करेगा मान निकाल लेंगे एक्स का कितना आ जाएगा 8। आप क्या करेंगे सर अब समकोण त्रिभुज
काम करेंगे एडीबी में। जब एडीबी में जब काम करेंगे तो धरती पर नाम करेंगे। अब ऐसा निष्पातियां लगावेंगे 60 डिग्री के लिए, जो निकालना है से और जो देले है से क्या करेंगे, दोनों को शामिल होना चाहिए। तो टेन क्या लगेगा, 60 डिग्री। लंबटा 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 एडी बटा टेन 60 डिग्री का मान, एडी का मनवा क्या मान लाए, आप पीडी का मनवा 1 - सर जी और √3 जो के तेव, एच जो के तेव, 1 जो के तेव, एक्स का मान निकाल लेला कितना। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे इसमें इससे सर तो आ जाएगा रूट। एक काम करो सर, इसको लिखेंगे 1 बटा में करेंगे, बटा में जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा 8, इसमें से गुना करेंगे तो आ जाएगा रूट, आ जाएगा √3। अब क्या करेंगे सर, अब एकरा लावेंगे ये पट्टी, जब एकरा जब ये पट्टी जब लाएंगे तो घेराबंदी कर देंगे सर। अब एच जो के तेव ये माइनस होता है ये पट्टी, एच √3 √3 जो के तेव। अब एच कॉमन जब लेंगे तो 1 प्लस बचेगा √3 बराबर √3। अब एचवा का जापेंगे तो गुना के उल्टी, √3 बटा 1 प्लस √3, पलट के लिखेंगे, √3 को आगे कर देते हैं, इसको पीछे। सर यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन अंतिम संस्कार करना है, हर को क्या करेंगे प्रमेय करेंगे, यानी कि यही संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो √3 जो के त्यों लिखेंगे, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1, हर को जब प्रमेयकरण करेंगे यही संख्या से ऊपर नीचे गुना, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, यहाँ आदमी बदल जाती तो ये कब चीज सर। अब क्या करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9 के वर्गमूल, √3 में 1 से गुना करेंगे तो रूट बटा। अब एक अगर गुना करेंगे तो स्क्वायर से इसको अगर गुना करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये वो प्लस में ये वो माइनस, संख्या सेम टू यू है, ये बनेगा √3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, बनेगा कि ना बनेगा। अब जगह नहीं है तो क्या करेंगे, उछला उछली होगा, अब क्या करेंगे, अब उछलेंगे, क्या करेंगे, अब उछलेंगे। अब एचवा जेऊ के तेव, जब एचवा जेऊ के तेव जब लिखेंगे सर आ जाएगा 3 माइनस √3। अब स्क्वायर से रूटवा 1 के स्क्वायर 3 माइनस बटा कितना आ जाएगा, यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो √3 का मान रखिए, फिर घटाइए, फिर दूसरे भागा दीजिए, उसे भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। आगे बढ़ जाए, चल संख्या नंबर आगे देखेंगे 16 के देखेंगे, 16 क्या सवाल से देखिए। दो व्यक्ति एक मीनार, दो व्यक्ति एक मीनार, दो व्यक्ति एक मीनार,
दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि यहाँ मीनार है, यहाँ मीनार है, ये मीनार है, मीनार है, ये क्या सब मीनार है। सवाल क्या बोला कि दो व्यक्ति एक मीनार से, मीनार एक ही वो है, व्यक्ति क्या हुआ है सर, दो वो, दोनों क्या कर रहा है सर, एक दूसरे के विपरीत हो रहा है। आने दीजिए, डरते हैं क्या ओकरा से, डरेंगे हम कह लगे, प्राणवा खींच के हाथवा में न दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, मीनार है, हाँ, मीनार से बोलता है कि दो व्यक्ति है और दोनों विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, वो भी उसी दिशा में आ रहा है, दिशा में आ रहा है, दिशा में, तो खिसाना ना कहेगा सर ना, अरे दिशा में आवेगा वो। आवा आगे देखेंगे और ये पीला पीला डालेंगे, हाँ पियर, चल ये मीनार था, अब बोला थे दो व्यक्ति, एक मीनार से मीनार एक ही वो है, लेकिन दो व्यक्ति विपरीत दिशा में, दिशा का मतलब डायरेक्शन होता है, क्या होता है डाय, यानी कि व्यक्ति अगर जा रहा है इधर से, कहीं भी आ रहा है, दोनों एक विपरीत दिशा में आ रहा है, तो उसे दोनों जल्दी पहुंचेगा, दूरी कमेगा ना दोनों के। एक व्यक्ति यहाँ है, एक नाम है पियर फैराक वाला, चल और ये वह आपका व्यक्ति एनएस से बढ़ रहा है, यहाँ देखा जाए हाँ लेजर लेजर कट ले, चल लेजर कट, लेजर कट, हाँ चल अरे नथिया पर नथिया, चलिए अब यहाँ देखा जाए, अब यहाँ देखेंगे दो व्यक्ति, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से, तो वे मतलब दोनों, वो मतलब दोनों, ओवे मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम 30 डिग्री या 45 डिग्री मापते हैं, यानी कि जब दोनों व्यक्ति आ रहा है ना, जा रहा इधर से, जा रहा इधर से, तो जब इस मीनारवा के जब शीर्षवा का देगा ना, शीर्षवा के तो उन्नयन कोण, तो भाई यहाँ से ताकेगा, कहाँ ताकेगा, यहाँ ताकेगा, तो इसका क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ये भी इधर से देखेगा, तो इसकी दीदा पर क्या बनेगा, वो एंगल बनेगा। तो पहले क्या बोला 30 डिग्री, यानी कि पहला वाला के 30 डिग्री, पहला वाला के एकदम दीदा पर से, दीदा पर, एगरो दीदा पर एकदम, तो आखिए पर ना बनेगा, चला आखिए पर ना बनेगा, हाँ चल अब एकदम दीदा पर बनेगा, इसको खुदा निकल जाए, इसको नाम रखेंगे
ए, इसको नाम रखेंगे बी, क्या नाम रखेंगे बी, और एक नाम रखेंगे सी, क्या नाम रखेंगे सी, क्या नाम रखेंगे सी, और एक रखेंगे डी। बनेगा 90 डिग्री का आकृति बना, समझ में आया? था कि दो व्यक्ति था और दो व्यक्ति एक मीनार को देख रहा था और दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, इधर से आ रहे थे। तो जब ये व्यक्ति देखेगा इस शीर्षवा के, मीनार के शीर्ष के, तो इसकी दीदा पर बनेगा उन्नयन कौन, इसके दीदा पर बनेगा उन्नयन कौन, यानी कि दीदा मतलब नयन होता है, नैना, नैना, हाँ नैना बोलेंगे समझ जाएगा आप लोग, समझदार व्यक्ति है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मीनार की ऊंचाई कितना मीटर? 35 मीटर। कितना मीटर? 35 मीटर, यानी ये मीनार की ऊंचाई दे दिया है 35। तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कर, यानी कि यहाँ ये व्यक्ति दोनों कितना दूरी पर है। हम लोग क्या करेंगे, बीडी निकाल लेंगे और डीसी निकाल लेंगे और दोनों का मान जोड़ देंगे, पता चल जाएगा इसकी कितना दूरी है, इस शिवा कितना दूरी पर है, अब विवा कितना दूरी पर है। क्योंकि बीडी और डीसी निकलेगा तब ना दोनों को जोड़ेंगे, तब ना पता चलेगा कितना दूरी पर दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीडी और डीसी का मान निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी चल लिखेंगे। अब माना संख्या नंबर 16, माना दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बीडी बराबर, बीडी बीसी है ना, बीसी है ना, बीसी बराबर x मीटर। अब बारी बारी से लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज एडीसी में आप कोई भी काम कर सकते, कोई ना बोलेगा सर समकोण त्रिभुज ऐसा, लेकिन अब कोणवा नहीं बताया ऐसा कि कोण कितना डिग्री है। पहले क्या बोला था 30 डिग्री, तो पहले का कितना बनेगा 30, दूसरा का कितना बनेगा। अब 30 डिग्री के लिए काम करेंगे ऐसा कि सर एडी आपको शामिल रहा, बीडी भी शामिल रहे, तो समकोण त्रिभुज एडीबी में, जब एडीबी में काम करेंगे तो नाम करेंगे और 30 डिग्री के लिए काम करेंगे। तो जिस कोण के लिए हल करें उस सामने का भुजवा ये हो जाएगा आधार, तो कौन सा निष्पातिया लगेगा, 33 डिग्री लगेगा। लंबटा आधार एडी बटा हो जाएगा पीडी, 33 डिग्री का मान 1/√3। एडी का मानमा पता है 35, आले की बीडी का मानमा पता, तो 30 से गुना करेंगे, बीडी बराबर 35√3 मीटर आ जाएगा। चलिए तो बीडी का मान निकला सर, अभी थोड़ी मान निकाल गया आपको। आप क्या करेंगे, आप लिखे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में, जब एडीसी में जब काम करेंगे तो सर आप 45 डिग्री के हल करेंगे, तो जिस कोण के लिए हल करेंगे उसके सामने के भुजवा लंब हो जाएगा आधार, क्या लगेगा 45 लगेगा, 45 डिग्री, लंबटा आधार एडी बटा डीसी आ जाएगा। 45 का मान सबको पता है, एडी का मानवा 35 और डीसी का मानवा पता नहीं है, डीसी का मान निकल जाएगा 35 मीटर। कितना आ जाएगा 35, यानी कि बीडी का मान डीसी का मान जब निकल गया तो आप क्या करेंगे सर, हमको निकालना है कौची निकालना है सर, हमको निकालना है बीसी का मान, तो बीसी का आप लिख सकते हैं बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं। अब बीसी के कितना मानना है, x समान है, x लिख देंगे,
एक समान है, x लिख देंगे। BD का मान हमें पता है, BD का मान हमें 35 है, BD का मान हमें 35 है, 35√3। DC का मान कितना है? 35। इसमें कॉमन है सर, कॉमन ले लेंगे, √3 + 1। आप यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन अगर अंतिम संस्कार करना है तो कर दीजिए। अब क्या करेंगे? x बराबर 35 जो कहते हो सर, √3 का मान 1.732 इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ जाएगा, 7 3 2 आ जाएगा। अब इसको सर जी गुना करेंगे, गुना तो आप लोग के आता है। अब 2.732 में गुना करेंगे 35 से, 5 दूनी 10 के 0, 15 के 16, 7 5 35, 35 1 36, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। 13 बड़ी खतरनाक शब्द है। 3 3 6, 3 3 9, 7 21 के 1, 3 3 9 9 2 8 0 6 6 12 9 6 15 15 1 3 1 4 4 1 4 3 के बाद सब लो, यानी कि आपको जो आंसर आएगा x बराबर 95 पॉइंट बोलने आता है ना, यही आपका डाउट है। आकृति अगर बनाने आ गया तो दिल में जागृति आ जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे।